मेरा बचपन लौटा दो माँ। ज्योति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। डिलीवरी के 3 महीने बाद ही ज्योति ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ज्योति को ऑफिस जाता देख उसकी माँ कहती है, बेटा अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तुम्हें घर पर ही रहकर अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। यही समय होता है जब तुम अपने बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिता सकती हो। यह समय बार बार लौट कर नहीं आता है। लेकिन ज्योति अपनी सास की एक बात भी नहीं सुनती है। ज्योति ऑफिस काम करने जाती तो उसकी सास तब तक उसके घर पर ही थी, उसके बच्चे को संभालती। लेकिन ज्योति को अपने बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं थी। वह तो बिल्कुल भूल ही चुकी थी कि उसका कोई बच्चा भी है और वह अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस से जीने लगती है। घर पर उसका बच्चा भूख से रोता, वह उधर लोगों के साथ पार्टी में लगी रहती। जैसे तैसे 2 साल बीत जाते हैं। शिवम अब चलने भी लगा था और धीरे धीरे बोलने की कोशिश भी करने लगता है। उसके छोटे छोटे नन्हे कदमों को देखकर घर के सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ज्योति अपने बच्चे की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देती। उसे तो मालूम ही नहीं था कि उसका बच्चा अब चलता है और बोलने की कोशिश भी करने लगा है। ज्योति अपनी खुशियों के आगे अपने बच्चे की खुशी भूल चुकी थी। एक दिन शिवम खेलते खेलते गिर जाता है और उसे काफ़ी चोट आ जाती है। चोट आने के कारण उसे बुखार भी हो जाता है। उसका शरीर बुखार से तपने लगता है। जतिन यानी शिवम के पिता उसको उनकी चिंता होती है तो वो डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं। डॉक्टर शिवम को दवा देकर चले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जतिन फ़ोन करके ज्योति को इस बारे में बताते हैं, लेकिन वह बेटे को देखने के लिए एक बार भी ऑफिस से आती नहीं है। पहले सासू माँ रहती थी घर पर तो शिवम की देखभाल कर लेती थी, लेकिन सासू माँ के जाने के बाद शिवम की देखभाल करने के लिए अब कोई नहीं था। इस घटना के बाद जतिन को ज्योति पर बहुत गुस्सा आता है। ज्योति रात को जब ऑफिस से घर आती है तो वे ज्योति से बात करके कहते हैं, अब तुम ऑफिस जाना बंद कर दो। तुम अपने बच्चे पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। तुम कैसी माँ हो जिससे अपने बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है। तुम ऑफिस नहीं जाओगी, नौकरी तो बहुत मिल जाएगी लेकिन बच्चा नहीं मिल पाएगा। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में काफ़ी बहस होती है। ज्योति अपने पति के साथ कोलकाता में अकेले रहती थी, अपने ससुराल वालों से दूर। ऑफिस के काम की वजह से ज्योति के ससुराल वाले लखनऊ में रहते थे। ज्योति अपने भाई को फ़ोन करके कहती है, भैया मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है जिस वजह से मैं अपने बेटे की देखभाल सही से नहीं कर पा रही हूँ और आपका घर भी कोई देखने के लिए और घर पर कोई देखने के लिए भी नहीं है, तो क्या आप मेरे बेटे को अपने पास रख सकते हैं। ज्योति के बड़े भाई कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। अगली सुबह ज्योति अपने बेटे शिवम को लेकर अपने बड़े भाई कार्तिक के पास चली जाती है। कार्तिक की अपनी 2 बेटियां होती हैं, शिवम के ही लगभग बराबर। कार्तिक भी अपने परिवार के साथ कोलकाता में ही रहता था। काफ़ी समय हो जाता है। शिवम धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। कार्तिक के बच्चों के साथ खेलते खेलते शिवम अब स्कूल जाने लगता है, लेकिन ज्योति अपने बेटे की कोई खबर ही नहीं लेती है। कई बार कार्तिक भी अपनी बहन से कह चुका था, लेकिन फिर भी ज्योति एक नहीं सुनती थी। बीच बीच में जतिन शिवम को लेकर उसके दादा दादी के पास भी जाते रहते हैं उनसे मिलवाने के लिए, लेकिन ज्योति शिवम से मिलने कभी नहीं आती है, ना ही कभी फ़ोन पर बात भी करती है। ज्योति अपने ऑफिस की ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहने लगी थी कि उसे अपने बेटे की बिल्कुल चिंता ही नहीं होती थी। अगर कार्तिक कुछ कह भी देता तो वह कहती, भैया आप हैं ना, शिवम भी आपके बेटे जैसा ही है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ज्योति से ऐसी बात सुनकर कार्तिक चुप रह जाता। तभी एक दिन ज्योति के ऑफिस में कोई कहता है कि एक शिवम नाम का लड़का है जिसने अपनी क्लास में टॉप किया है। यह लड़का अपने परिवार का नाम बहुत रोशन कर रहा है। ज्योति को अपने बेटे का नाम सुनकर अचंभा होता है। पूछताछ में पता चलता है कि शिवम अपने मामा के यहाँ पर रहकर पढ़ाई करता है, वह अपने माँ पिता के साथ नहीं रहता है। यह बात सुनकर ज्योति को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह मेरा ही बेटा है और वह बहुत खुश हो जाती है
अपने बेटे के बारे में सुनकर। यह सुनकर ज्योति अपने बेटे को फ़ोन करती है। शिवम फ़ोन उठाता है तो कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, कैसे हो तुम? शिवम अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फ़ोन रख देता है बिना कुछ बोले। ज्योति फिर अपने भाई कार्तिक को फ़ोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह शिवम से उसकी बात करा दें, लेकिन कार्तिक उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि शिवम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। ज्योति अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उतावली हो रही थी, इसलिए वह बिल्कुल भी रुकती नहीं है ऑफिस में और तुरंत अपने बेटे से मिलने के लिए अपने भाई के यहाँ चले आती है। दरवाज़ा खटखटाती है तो इत्तेफाक से शिवम दरवाज़ा खोलता है। वह शिवम को गले लगाने ही वाली होती है कि शिवम पीछे हट जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। यह देख ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज्योति अपने बेटे के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है, बेटा मैं तुम्हें अपने गले लगाना चाहती हूँ, चलो अब तुम अपने घर चलो। शिवम कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और आपको अब याद आ रही है मेरी? इतने समय से आप कहाँ थी? ज्योति कहती है, बेटा मैं तुमसे मिलने के लिए कब से तरस रही थी, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता था। शिवम कहता है, तब आप कहाँ थी जब मैं आपकी उंगली पकड़ने के लिए तरसता था, आपकी गोद के लिए मैं तड़पता था। जो माँ अपने बेटे को रात में लोरियाँ सुनाकर सुलाती है, क्या आपने कभी ऐसा मेरे लिए किया है? मेरे पास मुझे लोरी सुनाने के लिए कोई नहीं होता था। आप मेरा बचपन लौटा सकती हैं तो लौटा दीजिए। बताइए आप कर सकती हैं? जब स्कूल में मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती थी तब आप कहाँ थी? जब मुझे अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थी, तो अब क्या करने आई हैं? शिवम से ऐसी बातें सुनकर ज्योति उसके कमरे से निकल जाती है, अपनी आंखों में आंसू लिए। ज्योति को अपने किए का पछतावा हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज्योति अब कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय पछतावे के। दोस्तों आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।